हेलो बच्चों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, कल की वीडियो में हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली सिक्स एक्सरसाइज जो अपनी छठी है, इसकी बेसिक क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी। यानी इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज जो मुझे देनी थी वो नॉलेज मैंने आपको बताई। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली सिक्स इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। दो क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं, बोर्ड पर आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। और जो क्वेश्चन बाकी है वो भी हम कर लेंगे, एक बार इनको करते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि आपने एक्सरसाइज सिक्स की बेसिक क्लास आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे बार बार कहूंगा एक बार आप बेसिक क्लास देखिए। वहां से आपको समझ में आएगा समरूप आकृति होती क्या है। तो प्रश्नावली जो अपने 10th में जो दे रखा है, कक्षा 9वीं में तो था सर्वांग सम आकृतियों के बारे में हमें समझाया गया था। और अपने जो 10th क्लास है इसमें समरूप आकृतियों के बारे में हमें समझाया गया है। इसमें समरूप आकृतियों से संबंधित सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, समरूप आकृति क्या होती है, समरूपता होती क्या चीज है, ये सारा कुछ मैंने आपको बेसिक क्लास में बड़े अच्छे से और विस्तार पूर्वक समझा दिया है। तो आप सबसे पहले जा करके बेसिक क्लास को देखिए और फिर इस क्लास को देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। पहला ही क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये कोष्टक में शब्द हमें दिए हुए हैं, इन शब्दों में से ही हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन पहला कहता है सभी व्रत होते हैं। बच्चों, दुनिया में जितने भी व्रत होते हैं, मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया है, जितने भी व्रत होते हैं चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा समरूप होंगे। हमेशा कैसे होंगे? समरूप। तो सभी व्रत समरूप होते हैं। सभी वर्ग, कोई भी वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग हमेशा समरूप होगा। तो दुनिया के सभी वर्ग भी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसमें ये शब्द आ जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी ये कह रहा है ऐसे कौन से त्रिभुज है जो समरूप होते हैं? तो बच्चों, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वह हमेशा समरूप होते हैं। तो इसमें क्या लिख दोगे आप? समबाहु त्रिभुज। समबाहु समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप क्यों नहीं होते? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? जिनकी दो भुजाएं बराबर हो। तो देखिए, दो भुजाएं बराबर हम इस प्रकार से ले सकते हैं। एक हम ये ले सकते हैं इस प्रकार से, मान लो इसकी ये 3-3 सेंटीमीटर, ये भी 3 ले लो, इधर ये 5 ले लो, ये 5 सेंटीमीटर ले लो। लेकिन आपको दिख रहा होगा इसका ये कोण और इसका ये कोण, इसका छोटा कोण है और इसका ये कोण बड़ा है, तो कोण ही बराबर नहीं हो रहे हैं। यानी कि जो हमारी पहली कंडीशन थी, हमने पढ़ा था कल बेसिक क्लास में कि समरूप आकृतियां होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने के बाद उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए। यदि ये दो कंडीशन कंप्लीट होती है तो ही त्रिभुज समरूप होंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, भुजाओं का अनुपात तो चलो बराबर मुझे दिख रहा है, 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहली कंडीशन तो सर्टिफाई नहीं हो रही। पहली कंडीशन कोण ही बराबर नहीं है, लेकिन इस भुजा का इससे अनुपात बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दिख रही है थोड़ी बड़ी है। मान लो ये 10 ले ले और ये 4 ले ले, तो इसका अनुपात बराबर नहीं आएगा। तो भुजा का अनुपात भी बराबर नहीं आएगा। पहली बात तो पहली कंडीशन को ही हमें लागू करना है कि पहले तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, और जैसे संगत कोण बराबर होंगे तब उनकी संगत भुजाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो संगत भुजाएं तो अभी हम बाद में देखेंगे, पहले पहली कंडीशन पूरी नहीं हो, यानी कि संगत कोण ही बराबर नहीं है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। हाँ, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। समबाहु देखो, प्रत्येक कोण, इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर है, इसकी भी तीनों बराबर, यहाँ 3 लेना पड़ेगा, यहाँ मान लो 4-4 ले लो। तो कोण देखिए, सारे कोण 60-60 के होंगे। यहाँ तो पहली कंडीशन तो कंप्लीट हो गई, संगत कोण बराबर हो गए, दिख रहे हैं। और यदि भुजाओं का अनुपात लोगे तो 3/4, इसका अनुपात इससे 3/4, इसका अनुपात इससे 3/4, यानी भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है, संगत कोण भी। यानी पहले तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, उसके बाद उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा
समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। चलिए चलते हैं आगे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, बिल्कुल वही आ गए, यदि संगत कोण तो कैसे होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए। और जैसे संगत कोण बराबर हो गए उनकी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो ये इसमें आ जाएगा, समानुपाती इसमें आ जाएगा। समानुपाती भुजाएं कैसी होनी चाहिए बच्चों, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अब चलिए अब हम देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कौन कौन से, ध्यान दीजिए, समरूप आकृतियों के हमसे उदाहरण पूछा गया है। तो समरूप आकृतियों में बच्चों दो वृत्त ले लीजिए, ये तो हो गए दो वृत्त, तथा दो वर्ग ले लीजिए, दो वर्ग ले लीजिए, छोटा बड़ा ले सकते हो, ये तो हो जाएंगे वर्ग, वर्ग, और ये हो जाएगा वृत्त, वृत्त। तो ये समरूप आकृतियां हो गई दो, वृत्त ले लो, दो वर्ग ले लो, या दो समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो एक वृत्त ले लो, एक वर्ग ले लो, समरूप हो ही नहीं सकती। एक वृत्त तथा वर्ग, वृत्त और वर्ग हो गया। दूसरा, दूसरा हो जाएगा आप आयत और एक त्रिभुज ले लीजिए। तो ये समरूप हो ही नहीं सकते, यानी समरूप में पहली कंडीशन तो ये कि आकार समान होना चाहिए। समरूप आकृति कल हमने विस्तार से चर्चा की थी, समरूप आकृति में क्या है, आकार समान होना चाहिए, तो आकार अलग अलग, तो ये तो समरूप हो ही नहीं सकते। वृत्त और वर्ग समरूप नहीं हो सकते, और आयत और त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, ये दोनों आकृतियां समरूप हो सकती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। हमसे कहा गया है भाई ये चतुर्भुज जो दे रखे हैं ये समरूप है या नहीं। बच्चों ये तो है समचतुर्भुज, और ये इधर वाला है वर्ग, 3-3 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं होंगी। यहाँ पर ये 1.5 सेंटीमीटर, एक पॉइंट, ये सब 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात तो मुझे समान दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, और इस वाली का डबल ये है, इसका डबल ये है। तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन कोण बराबर नहीं है। समरूपता की पहचान ये है कि पहले, सबसे पहले जो कंडीशन है कि उसके उनके कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो जो दूसरी कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई होगी, भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं हो गए। तो चलिए लिखना कैसे है, यहाँ पर हमें अनुपात लेना है, चूंकि पी क्यू बटे में लेना है ए बी, तो 1.5/3 काट दोगे तो आपका मान 1/2 आएगा। ऐसी क्यू आर का अनुपात लेना है बी सी से, तो 1.5/3 काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। एस आर का अनुपात लेना है डीसी से, 1.5/3 आपका मान 1/2 हो जाएगा। और एसपी का अनुपात लेना है डी ए से, 1.5/3 आपका मान, यानी भुजाओं का अनुपात 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। फिर लिखेंगे तथा कोण पी, तथा कोण पी बराबर नहीं है कोण ए के। बस एक ही कोण चेक कर लो, बाकी और चेक करने की आवश्यकता नहीं है। पी ए के बराबर नहीं है, क्यू बी के बराबर नहीं है, आर सी के बराबर नहीं है। एक भी कंडीशन यदि लागू नहीं हो रही थी, आगे करने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर है, परंतु परंतु संगत कोण, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है।
आते हैं पी क्यू आर एस तथा आते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा आते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप नहीं होंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान आसान बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। और छठी प्रश्नावली यदि आप बेसिक क्लास से हमारे साथ जुड़ते हो स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों आपसे नहीं होगा, यकीन मानिए आप पेपर में जरूर हल करो। तो देखिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।